इस गीत को सुनेंगे हम सभी। शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। इन दोनों साइडों खुला। कल आप सभी को बहुत सुंदर विचार सोचने के लिए दिए गए थे। आज लास्ट में उसको लिखवाएंगे भी हम, पर जिन्हों को याद रहा, थोड़ा बहुत भी उन विचारों को किया, वो ज़रा ईमानदारी से हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं खुद के लिए। अब आज का लेसन आप देख रहे स्क्रीन पर, टाइटल आओ करें खुशियों से मुलाकात। आज हम समझेंगे कि बदलती लाइफस्टाइल और तमाम परेशानियों के बीच भी हम खुद को खुश रख सकते हैं, क्योंकि खुशी का रिमोट हमारे हाथ में है। आजकल हर व्यक्ति हर चीज़ का रिमोट उसके हाथ में चाहता है। तो आप में से जो जो चाहते हैं मेरी खुशी की लगाम, मेरी खुशी का रिमोट मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे हाथ में रहे, वो ज़रा हाथ उठाना।
बहुत अच्छा। तो चलिए, आज छोटी छोटी बातें हैं पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अपनी खुशी को अपने हाथ में रख सकेंगे। आज सिर्फ मेन टाइटल लिखिएगा, जो मेन होमवर्क रहेंगे। बाकी तो ये शिविर पूरा हो रहा है यूट्यूब पे, लास्ट में आपको लिंक देंगे, क्योंकि कई पूछ रहे थे कि रिवीजन करना, हम तो भूल जाएंगे इतना, तो वो लास्ट में आपको शेयर कर देंगे। अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए खुश रहने के लिए, निरंतर गतिशील रहना, चलते रहना, बस ये टाइटल लिखिए। अब 2 मिनट एक काम करिए, ये जो हाथ है ना राइट हैंड, इसको जरा ऐसे रखिए, सीधा रखिए, एकदम स्ट्रेट। अब सिर्फ 15 मिनट, अगर आपको कहूँ इस हाथ को ऐसे ही रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है, ऐसे सपोर्ट भी नहीं देना है, क्या होगा? बोलिए, क्या होगा भाई? हाँ जी, दर्द होगा। अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो। अच्छा, आधा घंटा बोल दो, आधा घंटा ऐसे ही खड़े रहना आज, क्या होगा? क्या होगा बहने? कल से आएंगे ही नहीं। तो देखिए, इस हाथ को 10 मिनट 15 मिनट एक ही पोजीशन में हम नहीं रख सकते, दर्द होने लगता है। अच्छा चलो नीचे कर लो। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी देर बोलेंगे ये। हाथ को 10 मिनट 15 मिनट ऐसे नहीं रख सकते, पकड़ के नहीं रख सकते हम, पर हमने अपने मन पर, बुद्धि पर मिनट नहीं, कितने वर्षों से किस किस घटनाओं को, किसके व्यवहार को, किन किन की बातों को यहाँ पकड़ के रखा है। कितना दर्द, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। किसको बढ़ रही है? जिसने कुछ कहा उसको नहीं, जिसने पकड़ के रखा है, यहां पकड़ा हुआ है। क्या विचार है? अब मैं पूछूंगी नहीं, किसी किसी ने 5 साल से पकड़ के रखा, उतना दर्द हो रहा है। जितनी देर हाथ को पकड़ के रखूंगी उतना दर्द बढ़ेगा। जितनी देर किसी बात को पकड़ना मना, सोचते ही रहते हम, किसी ने कह दिया और सोच ही रहे हैं। और कई तो इतना कह देते हैं जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मत भूलिए, परेशानी किसको है? क्या विचार है आपका? आज हम एक डिसीजन लेते हैं, यहाँ सब बैठे हैं ना सुबह सुबह। ये मानो एक बहुत सुंदर सोफा आप घर में लेके आए, नया एकदम, चाय पी रहे हैं मजे से बैठ के, गलती से चाय कॉफ़ी दूध गिर जाता है, बहनों को अनुभव है, कितनी देर में साफ करते सोफे को? तुरंत उठेंगे, चाय का कप बीच में छोड़ेंगे, पहले सोफ़ा क्लीन करेंगे, नया है बहुत सुंदर है। इंतज़ार थोड़ी करते कि कल सर्वेंट आएंगी वो कर देंगी, या ऐसा भी नहीं करते कि दिवाली आएगी तब कर लेंगे, नहीं, तुरंत तुरंत साफ करते हैं। तो अपनी खुशी को कायम रखने के लिए आज हम एक डिसीज़न अपनी लाइफ में हमें लेना है। हमारी चॉइस है, आप डिसाइड करिए, फिर हम टेक्निक बता देंगे। किसी ने कुछ कहा, तुरंत साफ कर दें, 1 सप्ताह तक पकड़ के रखें, पकड़ लो, आपको कोई इतराज़ नहीं, अभी डिसीज़न लेना है। 1 महीने तक पकड़ के रखें, पकड़ना माना सोच ही रहे, घटना हो गई और सोच ही रहे महीने तक।
कोई व्यवहार हो गया, सोच ही रहे, 15 दिन तक पकड़ के रखें, 1 साल, आप डिसाइड कर लीजिए, या लाइफ टाइम। जितनी देर पकड़ के रखेंगे उतना दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं जिसने कहा। तो क्या डिसाइड करेंगे आज सूरत वाले? इमीडिएट साफ, 1 सप्ताह, 15 दिन, क्या विचार है? हाँ, 15 मिनट इतना रखना है? अच्छा अच्छा, और फिर 15 मिनट तक तो दर्द होगा यहाँ। अच्छा, आपने कहा 15 मिनट, और बोलो बहनें क्या सोचती हैं? हाथ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पकड़ के रखना। किसी ने कुछ कह दिया, कितनी देर तक? बहनें बताओ, बोलो बोलो। हाँ जी, तुरंत। ये किसने आंसर दिया? राइट। जो ये डिसीजन लेते कि तुरंत साफ कर देंगे। अच्छा, जिसने 15 मिनट कहा उनने क्या सोच के बोला, भाई क्यों 15 मिनट रखे, क्यों दर्द में जियो? हाँ जी। अच्छा, जो तुरंत साफ करना चाहते हैं, तुरंत हाथ नीचे रखवा दिया, अच्छा लगा ना आपको? ठीक है, तुरंत साफ करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, फिर हम टेक्निक बताएंगे। वेरी गुड, सबका एक ही डिसीजन है, तो फिर ताली बजाइए। अब किसी ने कुछ कह दिया, बुरा व्यवहार कर दिया, कोई घटना हो गई आज इस विश्व नाटक में मेरे साथ, तुरंत साफ करने के लिए एक मंत्र लिख लीजिए। अब इसको लिखिए आप। आज तो सब कॉपी पेन लाए, मैं देख रही थी, आए ना तो सब छोटी छोटी नोटबुक पेन लेके आए। लाए हैं? ताली बजाओ फिर। जो लाए हाथ उठा। वेरी गुड वेरी गुड, ये गुजरात है दीदी, देखो कहा और सब लेके आ गए, बहुत बढ़िया। तो लिखिए मंत्र। तुरंत साफ करने का मंत्र है, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लिखते जाइए और बोलिए, क्या मंत्र हो गया? छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, बोलिए जरा, फिर मैं आपको बताती हूँ। बोलेंगे? बोलो जरा हाथ ऊपर करके। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कई सोचते कैसे छोड़ दूँ, इतनी बड़ी बात कह दी और आप कह रहे हो छोड़ो छोड़ो। खुद को समझाइए। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है खुशी, जीवन का लक्ष्य है शांति, जीवन का लक्ष्य है आनंद, प्रेम। तो खुशी, शांति, प्रेम, आनंद के लिए बातों को छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। कर सकते ऐसा? कर सकते? पॉसिबल है? खुद से बात करना है, और थोड़े दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अभी तो प्रैक्टिस नहीं है इसलिए सोचते रहते हैं। फिर एकदम मंत्र याद कर लेना, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। घटनाएं बड़ी नहीं होती है, सोच सोच कर हम उसका वजन बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम की होती है। अब उसको अगर 1 घंटे तक पकड़ के रहेंगे तो उसका वजन बढ़ता जाता है। मैं आपको एक सिद्धांत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या मानो 3 घंटे की मूवी है, तो क्या पूरी मूवी में एक जैसी सीन चलता है क्या? अगर कोई रो रहा है तो क्या पूरी मूवी में रोता ही रहेगा? हंस रहा है या लड़ रहा है, फाइटिंग है, विलेन है, तो पूरी मूवी में होगा क्या? एक के बाद दूसरा सीन आता है और दूसरे के बाद तीसरा। माना सीन पूरी मूवी में क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। हो सकता है, समझिएगा ध्यान से, इस समय मैं दुनिया की मूवी की बात कर रही हूँ।
आप कोई फिल्म देख रहे हैं, हो सकता है कोई विलेन का रोल आया, लड़ झगड़ रहे हैं, इमीडिएट सीन चेंज होता है और सब आपस में गले मिल लेते हैं, होता है ना ऐसा। अब अपने जीवन पे इसको अप्लाई करेंगे। अब समझ लीजिए, वो तो दुनिया की फिल्म की बात हो गई, मेरे जीवन की फिल्म में भी कोई भी सीन, कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन लंबा समय तक नहीं चलेगी। खुद को समझाइए, किसी कारणवश मेरी जिंदगी की फिल्म में आज दुख आ गया, मानो बड़ा रोग आ गया, परीक्षा की घड़ी आ गई, कोई लॉस हो गया, तो ये दुख, ये बीमारी, ये लॉस, ये लंबा समय तक नहीं चलेगा, सीन बदलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, विश्वास रखना होता है कि ईश्वर मुझे और बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। आप ट्रैफिक में जाते हैं तो क्या हमेशा रेड सिग्नल ही होता है? लाल बत्ती होती है क्या? ग्रीन भी आती है ना? तो थोड़ा सा हमें क्या होता है, जीवन की फिल्म में अगर रेड सिग्नल आ गया है, पॉज देना होता है, ग्रीन का वेट करना होता है, सीन बदलने में वक्त नहीं लगता है, इमीडिएट चेंज हो सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम लोग सीन को पकड़ के रख लेते हैं। मानो कोई स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल, किसी कारणवश उसने बहुत मेहनत की, नहीं सफल हो पाया, नहीं उसका सिलेक्शन हुआ, अगला अटेम्प्ट दिया, अब वो पिछले ही सीन याद कर रहा है कि उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा। या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई लॉस हो गया बड़ा, अब आप उस लॉस को ही पकड़ के रख रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो फिर जो आने वाला गोल्डन सीन है, सुनहरा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। सीन बदलने में वक्त नहीं लगता, ईश्वर बेटर के लिए तैयार कर रहा है। थोड़ा सा पॉज दे दीजिए, गोल्डन सीन का लाभ लेने के लिए पिछले सीन को पकड़ के नहीं रखना है। मंजूर है बात? ठीक है, तो क्या करना है, सीन आ रहे हैं और जा रहे हैं, घटनाएं आ रही है और जा रही है, मुझे चलते रहना है। चलने का नाम जिंदगी है, रुकना मौत के समान है। तो अभी इस पर बहुत सुंदर एक गीत बजेगा। गीत के एक एक शब्द को अंदर तक फील करना है, इनर लेवल पर, बाहर से नहीं सुनना। एक एक शब्द आप फील करेंगे, वो गीत आपको अंदर से रिलैक्स कर देंगे, तनाव मुक्त। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ना? तो अभी खड़े हो जाएं, माइक देके। गॉड ब्लेस। तुझको चलना होगा, ताली बजाकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर, गीत के साथ साथ झूमना है। तुझको चलना होगा, तालियां बजती जाएंगी, गीत मुस्कुरा के। चले चले रे धारा, दो नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। शाबाश। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, हो तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। ओम शांति। तो क्या मैसेज हो गया? कैसा भी सीन आए तुझको चलना होगा। बहुत बढ़िया, बैठिए। अब खुश रहने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ, उससे थोड़ा थीम आप निकालिएगा। सुनने में तो हम लोगों ने ये किस्सा बहुत सुन रखा होगा, लोगों ने इसको अप्लाई करना है। एक बार एक अमीर आदमी सड़क के किनारे मुंह लटकाकर बहुत उदास बैठा था, रिच था। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। उसने पूछा कि इस तरह मुंह लटका के सड़क के किनारे क्यों बैठे हो दुखी? अमीर आदमी ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपने देश से तुम्हारे देश में खुशी की तलाश में आया हूँ और मुझे तुम्हारे देश में भी आकर खुशी नहीं मिली। बुद्धिमान व्यक्ति को बात समझ में आ गई। उसने क्या किया, अमीर आदमी की कमर में रुपयों से भरा बैग था, उसको छीना और तेजी से दौड़ पड़ा।
अब अमीर आदमी भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि उसको क्या दिख रहे थे? अपना बैग। बुद्धिमान व्यक्ति दौड़ते दौड़ते अमीर आदमी की आंखों से ओझल हो गया। फिर भी अमीर आदमी दौड़ता ही गया, क्योंकि बैग दिख रहे थे रुपए। कुछ दूरी पर जाकर बुद्धिमान व्यक्ति ने रुपयों से भरा बैग सड़क के किनारे रख दिया। थोड़ी देर बाद भागता हाफता अमीर आदमी अपने रुपयों के बैग के पास आ गया और बैग को देखकर बैग को उठाया और खुशी में बहुत डांस करने लग गया। क्या समझा इसमें रहस्य? बताइए। सिंपल है, पर इसको अप्लाई करना है। क्या समझा? बोलिए जी। बाहर ढूंढ रहे, अंदर है। अच्छा, और बहुत सारे मीनिंग होते हैं, फिर भी और बताइए। एक दो लोग और बताइए, आगे जो बैठे शेयर करिए। हाँ जी, पकड़ के रखा है। और बोलिए। देखिए, जब उसके पास रुपये थे, अब ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सभी? हाथ हिलाओ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब उसके पास रुपये थे, बैग था, खुशी नहीं थी। उससे छीना, उसको वापस दिया, तो उसको एहसास हुआ मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो मीठे भाई बहनों, हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमें अपनी प्राप्तियों का एहसास, रियलाइजेशन नहीं है। आज लिस्ट निकालना रात को सोने के पहले, मेरे पास क्या क्या है। हम डार्क साइड को देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और निराश हो जाते हैं। खुश रहना है, प्राप्तियों को देखिए, क्या क्या दिया है ईश्वर ने, और एक एक प्राप्तियों को एहसास करते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। नहीं तो जब वो प्राप्ति छीन ली जाएंगी, जैसे बैग छीना, तो फिर लगेगा मेरे पास तो बहुत कुछ था। तो खुश रहना है तो एहसास। अब प्राप्तियां क्या क्या? धन की बात नहीं है। अगर लिस्ट बनाए आज, हो सकता है अच्छे पेरेंट्स आपके साथ हैं, चरित्रवान बच्चे हैं, कुछ इंटरनल टैलेंट्स, वैल्यूज़ आपको परमात्मा ने दी है। ऐसी लिस्ट बनाते जाएंगे, आपको लगेगा पर्याप्त धन है, स्वस्थ शरीर है, रहने के लिए मकान है, बहुत सारे टैलेंट्स है, क्रिएटिविटी है। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। तो क्या करेंगे? नहीं तो वही हाल होगा, बैग छीने, वो प्राप्तियां चली जाएंगी, तो लगेगा मेरे पास तो बहुत कुछ था। करेंगे होमवर्क आज। ये क्या करना है? अपनी प्राप्तियों की क्या बनानी है? लिस्ट। और एक एक को रियलाइज, फीलिंग, एहसास, वो ज़रूरी है। लिस्ट तो बन जाएगी, जैसे जैसे एहसास करते जाएंगे आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, और आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और एक काम करिएगा, होमवर्क करना है। एक दिन आज कर सकते आप, अभी से लेकर शाम तक, रात तक भी नहीं बोल रही हूँ, शाम तक सिर्फ चेक करिए 5-6 बजे तक, किन किन कारणों से खुशी जा रही है। मेजॉरिटी केसेस में आपको लगेगा जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है, वो कारण कोई बहुत बड़े नहीं है। कभी कभी बड़े रीज़न होते हैं, बाकी मेजॉरिटी केसेस में पाई पैसे की बातें होती है। तो आज से संकल्प करना है, पाई पैसा माना
छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत खुशी के खजानों को गंवाना नहीं है। बातों की वैल्यू नहीं है, वो पाई पैसे की है, मेरी खुशी की वैल्यू ज़्यादा है। एक हाथ में खुशी रखिए, एक हाथ में बात। कौन कौन सी बातों में खुशी जाती है? छोटी छोटी बात, मानो यहाँ से गए, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, खुशी गुम। आपके मनपसंद काम नहीं हुआ, आपने जैसा जैसा बोला वो नहीं हुआ। थोड़ा सा किसी ने 2-4 इंसल्ट कर दी, खुशी गुम। अब खुद बताइए, रखिए एक हाथ में खुशी, एक हाथ में बात, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? खुशी, पक्का? अब खुशी की क्या कीमत है मैं आपको बताती हूँ, और आप खुद बताइएगा, रियलाइज़ करिएगा सत्य है या नहीं। मीठे भाई बहनों, आज के समय में खुशी जैसा खजाना नहीं। कितना भी धन है, खजाना है, पर खुशी को सबसे बड़ी दौलत कहते हैं। एग्री कर रहे हैं आप? है ना? आज के समय में खुशी जैसी खुराक नहीं, सबसे बड़ी खुराक। मान लीजिए 36 प्रकार के व्यंजन हैं और मन खुश नहीं है, तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगेंगे? फीके। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो खुशी जैसी दौलत नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसी दवा, मेडिसिन, औषधि नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कोई बीमारी आ गई, दवा तो खा लो, पर दवा के साथ मन की खुशी बीमारी को जल्दी ठीक कर देगी। अगर खुश हैं, दवा जल्दी असर करेगी। और शरीर से बीमार हो गए, मन से भी बीमार हो गए, फिर तो डबल बीमार। तो जो इस बात को एग्री करते हैं, खुशी जैसा खजाना नहीं, जो खुश है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, दौलतमंद है। खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसी औषधि, दवा, टॉनिक नहीं। वो हाथ ऊंचा करो। तो जो इतनी बड़ी चीज़ है, दवा है, खुराक है, दौलत है, आज संकल्प करिए, डिसीज़न लेना इस शिविर से कुछ। मुझे छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी खुशी की दौलत को, खुशी की खुराक को आज से गंवाना नहीं है। मंजूर है? मंजूर है? अब आपका ही सोच रहे हैं कैसे, कह तो दिया, उसकी टेक्निक बताएंगे आपको। ठीक है? देखिए, बातों का क्या है, बात तो कोई भी बात आएगी और क्या होता है, चली जाती है। समय परिवर्तनशील है। खुद से बात करने का शिविर है ये। बातें आएंगी और चली जाएंगी, कि आपके पास ही बैठ जाएंगी परमानेंट। घटनाएं होंगी और जो आया है सीन जाएगा। समय परिवर्तनशील है। बात आपको छोड़ के चली गई है, जो आया है वो चला गया है, हमने उसको पकड़ के रखा है और अपनी खुशी गंवाते जाते हैं। तो बोलिए, बातें, बोलिए मेरे साथ, बातें आएंगी और समस्याएं आएंगी और जाए, पर मुझे अपनी खुशी को गंवाना नहीं है। खुशी सबसे बड़ी क्या है? दौलत। खुशी सबसे बड़ी खजाना, टॉनिक। ठीक है? बातों की वैल्यू नहीं है, खुद से बात करना है। बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। ये नहीं कि बात आई तो हम उसको लेके ही बैठ गए।
इस बात, कोई भी बात आए, मनोबल बढ़ाना है, सोचिए इस बात से अधिक पावरफुल मैं हूँ, इस घटना से अधिक पावरफुल मैं हूँ, इस समस्या, इस तनाव, कोई सिचुएशन आ गई, इससे अधिक पावरफुल मैं हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। बातें आएंगी जाएंगी, समस्याएं आएंगी जाएंगी, मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। अब जो चाहते हैं मेरी खुशी का रिमोट, मेरी खुशी की लगाम मेरे हाथ में रहे, वो हाथ ऊंचा करे जरा। वेरी गुड। तो उसके लिए आज 2 कार्ड है, पहले येलो वाला देखेंगे, इसको हम समझेंगे। वो फाउंटेन वाला वीडियो लगा दीजिए, फाउंटेन। मैं पढ़ती हूँ फिर हम इसको समझेंगे, और आप भी पढ़िए मेरे साथ, बोलिए इस कार्ड को। मैं खुशियों के सागर, बोलिए, परमात्मा की संतान हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। फाउंटेन वाला वीडियो लगाओ। बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए बैठा दीजिए खुद को। हाँ, अब इसको देखिए आप अच्छे से, संकल्प करिए, जो मैं कह रही हूँ सुनते जाइए और इसको देखिए। दुनिया में, इसका वॉल्यूम बढ़ाना, बच्चा जो होता है पिता की सारी संपत्ति का, खजाने का क्या होता है? मालिक। हम भगवान के बच्चे, और भगवान को कहते हैं ओशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का सागर। तो भगवान के बच्चे होने के नाते भगवान की जो खुशी की दौलत है, खजाना है, प्रॉपर्टी है, उसके हम सब क्या हो गए? बोलो, जोर से बोलिए, क्या हो गए? मालिक। तो आज से ये नहीं कहना मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं तो भगवान की खुशी की खजानों की क्या है? सूरत में सब क्या बैठे हैं? जोर से बोलो, क्या बैठे हैं? मालिक। जोर से बोलो, आवाज़ ही नहीं आ रही है। अरे वाह। और फिर सीन बनाइए जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं। निरंतर प्रभु पिता से खुशी का झरना, ये पानी का झरना तो समझने के लिए है, खुशी की दौलत, खुशी का झरना मेरे ऊपर बरस रहा है। भरिए उस दौलत को, झरने को। फिर संकल्प करिए, प्रभु पिता ने इतना खुशी के झरने से, दौलत से, खजाने से, प्रॉपर्टी से मुझे लबालब कर दिया है कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। ये जो फाउंटेन है, फव्वारे, ये पानी के नहीं है, तो समझाने के लिए। किस चीज़ के फव्वारे? खुशी के। और फिर ये संकल्प करिए, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। तो आइए, ईश्वर से कैसे खुशी की दौलत भरना वो हम समझते। इस वीडियो को आप देखते रहेंगे, स्क्रीन पर यही चलेगा अभी। उसके पहले एक प्रश्न, खुशी कहाँ कहाँ मिलती है? प्रैक्टिकल बताइए। अच्छा भोजन करते खुशी मिलती है या नहीं? बताओ, मिलती है ना? राइट बात है। अच्छा ड्रेसअप कर लेते हैं, वेल तैयार होते हैं, नए कपड़े होते हैं, खुशी मिलती है या नहीं? मिलती है, राइट बात है। कोई पोस्ट पोजीशन, प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई एप्रिसिएशन, कोई अवार्ड मिलता है, खुशी मिलती है या नहीं? मिलती है, राइट बात है, गलत नहीं है ना? अच्छा, रिश्तों में अगर कुछ होता है, खुशी मिलती है या नहीं? अच्छा, अभी बहुत धन आ जाए आज अचानक, देखो अभी तो आया नहीं और हमारी माताएं हंसने लगी हैं, खुशी मिलती है या नहीं? मिलती है, राइट बात है। पर सुनिए मेरी बात, अब ये इम्पॉर्टेंट है। भोजन से भी खुशी मिलती है,
अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, ड्रेसअप, उससे भी खुशी मिलती है। कोई सम्मान मिलता है, पद मिलता है, खुशी मिलती है। धन आता है, खुशी मिलती है। कोई साधन घर में आता है लग्जरियस, खुशी मिलती है। वैभवों से खुशी मिलती है, पर इनसे जो खुशी मिलती है क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है। जब तक वैभव है, पद है, साधन है, ड्रेसअप है, सम्मान है, खुशी है, और ये चले गए तो खुशी गुम। मीठे भाई बहनों, सच्ची खुशी, आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी, इटर्नल खुशी केवल अविनाशी परमात्मा ही दे सकते हैं, और वो भी निशुल्क। तो आज इस शिविर के अंदर प्रयास है उस सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी का एहसास आपको करा देना। फिर आपको लगेगा भले ही साधन गया, पोस्ट गया, कुछ भी गया, पर मेरी आंतरिक खुशी मेंटेन है, क्योंकि हम किससे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम भरेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक लगेगा। अलर्ट होके बैठे सीधे, जैसा जैसा बोलो आप फील करिएगा। इस जगत की शोरगुल से दूर एक सागर के किनारे ले चलिए, ओशन के पास। मॉर्निंग टाइम, उगते सूरज को देखिए। चले अपने भीतर की ओर। सूर्योदय को देखते हुए खुद से बात करिए, चेक करिए जरा, जिन जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है वो सारे कारण प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हे परमपिता, सर्वोच्च शक्ति, मेरे पिता, आप संभालिए। दे दीजिए उन कारणों को। रिलैक्स। मैं तो आपका बच्चा बादशाह बन जीऊंगा। उगते सूरज को देखते रहिए। अब आप अपने जीवन के उन पलों को याद करिए जब आपको बहुत खुशी मिली हो। कोई अवार्ड मिला, कोई एग्ज़ाम पास की, जब बहुत खुशी मिली उसे याद करिए। अब अनुभव करिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे परम पिता खुशियों के सागर है, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। मेरे परम पिता खुशियों के सागर, उनका बच्चा उदास नहीं हो सकता। अनुभव करिए, खुशियों के सागर परम पिता से
खुशी का खजाना, वो प्रॉपर्टी, वो दौलत मुझे वर्षे में मिल रही है। अनुभव करिए खुशी के प्रकंपन, खुशी की लहरें, वो झरना, प्रॉपर्टी निशुल्क प्रभु बरसा रहे। खुशी की दौलत को, खजाने को, झरने को भीतर समा लीजिए। निशुल्क दे रहे हैं, मैं उनका बच्चा हूं। आहा, इतना प्रभु पिता से खुशी का खजाना, प्रॉपर्टी, दौलत मिल गई। मैं इतनी लबालब हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। देखिए स्वयं से, खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। संकल्प करिए, खुशी मेरा खजाना है। जब तक जीना है, खुश रहना ही है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी की लगाम मेरे हाथ में है। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी। मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। फील करिए, खुशी की दौलत, वो खजाना ईश्वर से निशुल्क बरस रहा है। वो मेरे पिता हैं। भर लीजिए उस प्रॉपर्टी को, खुशी के खजाने को। मैं खुशियों के खजाने की मालिक बन गई। बच्चा पिता की प्रॉपर्टी का मालिक है। अनुभव करिए, अब ये खुशी मेरे तन और मन के लिए औषधि बन गई। मेडिसिन, मेरी सभी बीमारियां, शारीरिक रोग, मानसिक रोग इस खुशी के खजाने से समाप्त हो रहे हैं। मैं सदा खुश रहूंगी, रहूंगा। प्रभु पिता ने दे दिया खुशी की दौलत। ओम शांति। तो आज दिन में कई बार, ये आपका होमवर्क है, हर घंटे 1-1 मिनट इस इंजेक्शन को करते रहें। भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? बहने बोलो, रंग बिरंगे क्या निकल रहे हैं? फाउंटेन। और देखिए, जब मन खुश होता है
तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ध्यान से सुनिए, जब मन खुश होता है तो ब्रेन के अंदर अल्फा तरंगे निकलती हैं, अल्फा वेव्स, और अल्फा तरंगे हमारी निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा देती है। जब मन खुश होता है तो शरीर के अंदर एक हार्मोन निकलता है, इंडोर्फिन्स। जब इंडोर्फिन्स निकलता है तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इंडोर्फिन्स निकलता है तो किसी भी काम को जीवन में हम उमंग उत्साह के साथ करते हैं। तो जिनको भी सीवियर डिप्रेशन है, या आपको नहीं भी है पर आपको खुशी बढ़ानी है आपको, हाँ? या किसी को आपके रिश्ते में भी अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, मीठे भाई बहनों, 30-30 साल पुराने डिप्रेशन के केसेस इस इंजेक्शन से ठीक हुए। अगर आप अपनी खुशी बढ़ाना चाहते हैं या डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो 21 दिन तक, ध्यान से मेरी बात सुनिए, 108 बार फीलिंग के साथ, सिर्फ काउंटिंग नहीं करना, 1 2 भले 50 बार लिखना, इस मंत्र को लिखिए फीलिंग के साथ। एक बार लिखा और अनुभव किया, भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है, मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, फव्वारे। मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं तो खुशियों के खजानों का क्या हूँ, मालिक हूँ। खुशी तो मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे बात करिए जैसे मैं कह रही हूँ। 21 दिन तक 108 बार अगर इस मंत्र को लिखेंगे, सारा डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा और सच्ची खुशी का एहसास ये मंत्र करा देगा। करके देखिए, क्योंकि जैसा आप अंतर मन में सोचेंगे वैसा अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु करा देगा। सोचोगे मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ये तो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तथास्तु। सोचोगे मैं तो खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, मुझसे खुशियों के फव्वारे निकल रहे हैं, भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है, तथास्तु। करके देखिए, करेंगे, देखो अभी सब खुश हो गए, है ना, जो और करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, आएगा ना। अच्छा, आपको हम दिखा देते हैं, कुछ चेहरे यहाँ दिखाए जाएंगे, दिखाओ। आप अपना कैसा चेहरा रखना चाहते हैं वो अभी डिसाइड कर लीजिएगा इसको देखते, ठीक है, अपना अपना देख लीजिएगा। खुशी के वीडियोस देखेंगे आप, सब अपना अपना चॉइस कर लेना। हाँ? खुशी के वीडियो, हाँ, बच्चों के चेहरे, हाँ, देख लीजिए अच्छे अच्छे। देख रहे हैं सूरत वाले, वैसे भी मस्त रहते हैं आप लोग। अच्छा, अब देखते जाइए और मेरे साथ दूसरा इंजेक्शन बोलिए। चलिए बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, पक्का प्रॉमिस। जोर से बोलिए, मजा नहीं आ रहा, अब तो सूर्योदय हो गया, खुला आकाश, बोलिए जरा, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, खुशियों के खजानों की मालिक हूँ, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, जब तक जीना है खुश रहना है, बातों से अधिक पावरफुल मैं हूँ, बातें आएंगी और जाएंगी,
मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। बहुत अच्छा। जिन्होंने पक्का प्रॉमिस किया खुद से वो हाथ ऊंचा करिए। अरे वाह, सारी सभा, फिर तो ताली बजनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर दीजिएगा। अभी तो प्रॉमिस कर लिया, मज़ा आ रहा है, कोई बात आ जाती है छोटी या बड़ी, खुशी गुम होने लग रही है, फिर क्या करेंगे उस समय? अब बताइए क्या करेंगे? बोलो। हाँ जी बोलो। छोड़ देंगे। अच्छा, और बताइए, इजी, और इजी बताओ। बोलो बोलो बहने, क्या करेंगे? कोई बात तो आएगी। हाँ जी बोलो। भूल जाएंगे। तुरंत इन दोनों इंजेक्शन को मंत्र की तरह क्या करना? पढ़ने लगना। बस इसको मंत्र की तरह अनुभव करते रहेंगे तो फिर वो बातें आपकी खुशी को गुम नहीं कर सकेंगी। तुरंत करने लगना। भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे। और वो बात याद करना कि छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत को गंवाना नहीं है। ठीक है, मंजूर है? तो चलिए, अभी बहुत सुंदर खुशी का उत्सव मनेगा, उसके बाद आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे हम सभी। पर बच्चे आएंगे आपके बीच, खुशी के गीत बजेंगे, आप सबको ताली बजाकर गीत गाना है। लास्ट में हम इशारा करेंगे, हमारे साथ खुल के गीत गाना है। गाएंगे आप सभी? जो खुल के गाएंगे उनकी धमनियों में जमा आज अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल जाएगा। क्यों? आर्टरीज ब्लॉक हो गई, हम सिकुड़ गए। आप खुल जाएंगे तो ब्लॉकेज भी क्या हो जाएंगे? आज खुल जाएंगे। पर वो लास्ट में गाना है। अभी तो बच्चे आएंगे, भेजो बहन जी, खुशी के गीत बजेंगे। ठीक है, आप सब थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं? हो जाइए। यस। बच्चों को देना है बलून्स, पब्लिक नहीं। हाँ। अच्छा, बच्चे आ रहे हैं, जब तक भले गीत लगा दीजिए आप, चलेगा। खुशी उत्सव गीत, तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत करेंगे। वही जो आप लगा रहे थे ना, खुशी गीत। जोरदार तालियों से बच्चों का मंच पे स्वागत। सूरत मना रहा है खुशियों का उत्सव। तालियां बजाते रहे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी मायूस जीवन
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। अब आप सबको खुल के हमारे साथ एक गीत गाना है। अभी भी कई के चेहरे दबे हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तनाव है, प्रेशर है। सौंप दीजिए अपने परम पिता को, सर्वोच्च सत्ता को। प्रभु आप संभालिए, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे बादशाह बन जीना है, ठीक है। और इस गीत को मेरे साथ गाएंगे, वहीं से कंटिन्यू करिए। तालियां तालियां। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब
इससे बड़ी क्या खुशी, साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, खुद के लिए तालियां बजाएं। पर ये खुशी केवल गाना सुनने की, बलून्स की ये नहीं है। ये खुशी किससे मिली हमें? प्रभु पिता से। वो सीन हमेशा याद रखना कि भगवान से खुशी का क्या बरस रहा है? झरना, झरना। और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे। खुशी, डिप्रेशन में नहीं हूं, खुशियों के खजानों का क्या हूं? बोलो, मालिक। खुशी मेरी क्या है? प्रॉपर्टी। मेरा पिता, खुद से बात करनी है, मेरा पिता खुशियों का सागर है। तो ओशन ऑफ हैप्पीनेस के बच्चे कभी भी उदास नहीं हो सकते। ठीक है, बातें आएंगी और समस्याएं आएंगी और मुझे बादशाह बन जीना है। फिर बोलिए हाथ ऊपर करके, पक्का प्रॉमिस। जब तक जीना है, खुश रहना है, खुशी बांटनी है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। बहुत अच्छा, ताली बजाएं खुद के लिए। बहुत अच्छा, सभी बैठे। अब ये बलून्स नीचे रख दें, क्योंकि अब थोड़ा अगला हम पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें बलून का रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए खेलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रख दीजिए नीचे। क्या विचार है आप सबका? जो सुन रहे हैं, केवल सुनने तक अच्छा लग रहा है या अप्लाई करेंगे? बोलो बहने। तो क्या क्या फॉर्मूला हो गया? क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज से क्या डिसीजन लिया? कोई बात हो जाए, कितने समय तक पकड़ के रखना है? तुरंत क्या करना है? साफ। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर दूसरा, हम सब ने आज प्रॉमिस किया सदा खुश रहेंगे और खुशी। जरा चेहरे पर तनाव की लकीरें है ना, इसको ख़त्म करो आज। आज कम से कम जिससे भी मिले, कैसे मिलना? मुस्कुरा के। लगे कि आज आप ऑफिस में जा रहे हैं ना, उनको लगे आज खुशी के वाइब्रेशन आ रहे हैं इनसे, फव्वारे। केवल खुद से खुशी के फाउंटेन नहीं निकले, पर इतने निकले कि आपके पास वाले को भी महसूस हो कि आज इनको कुछ खुशी का खजाना मिला। आपको कोई दौलत, आज लॉटरी मिल जाए, कितनी खुशी होती है। आसपास वाले भी पूछेंगे क्या हो गया आज। तो लगे कि आज कुछ आध्यात्मिक खजाना लेकर आए हैं ये। ठीक है, और वो कब लगेगा? सिर्फ गाने से नहीं, वो आप जितना आज प्रभु पिता से खुशी की दौलत भरेंगे, वो जो इंजेक्शन दिए उसको करेंगे, उतना दूसरों को भी लगेगा और ये सेवा हो जाएगी। फिर वो पूछेंगे कहाँ से आए, तो आप बता सकते हैं और वो भी आपके साथ कल से आ जाएंगे। मंजूर है? मंजूर है ना? अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात खुश रहने की, अब ध्यान से सुनिए। दुनिया के अंदर बहुत प्रकार की पैथीज चलती है। आजकल चलती है होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। ब्रह्मा कुमारी कहती है
रिश्तों में अगर प्यार बढ़ाना है, रिश्तों का तनाव ख़त्म करना है, उसके लिए चाहिए होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं, सबके लिए सिंपैथी। कैसी पैथी? सिंपैथी माना गुड विशेस, शुभ भावना। अब अभी चेक करिए, आज मानो 50 लोग को आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, सबके लिए अलग अलग भावनाएं भर के रखिए। किसी के लिए सोच लेते हैं ये व्यक्ति मेरे काम का ही नहीं है, किसी के लिए सोच लेते हैं तो गुस्से वाला ही है, इससे बात ही नहीं करना है, किसी के लिए सोच लेते हैं बहुत चालाक है। ध्यान से सुनिए, जैसी भावना मैंने अपने अंदर दूसरों के लिए भर रखी होगी, वैसा ही व्यवहार मुझे उससे प्राप्त होगा। ये रेसिप्रोकल इफेक्ट है। आपके पास येलो बलून है, आप येलो वाला फेंकेंगे यहाँ स्टेज पर, तो पीछे कौन सा आएगा आपके पास? येलो ही आएगा ना। ब्लैक फेंकेंगे तो जो भावना दूसरों के लिए मैंने भर रखी है, वैसा ही व्यवहार मुझे प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर दीजिएगा। आजकल दुनिया में रोज कोई ना कोई डे सेलिब्रेट होते हैं, आज ये दिवस, आज वो। आज हम अपने जीवन में शुभ भावना का दिवस सेलिब्रेट करना चाहेंगे? जो करना चाहेंगे वो हाथ ऊंचा करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो पूरा सूरत तैयार है। तो अभी कैसे करेंगे? अब आप उपाय बताइए। प्लांटेशन होता है, स्वास्थ्य दिवस होता है ना, तो फ्री मेडिकल चेकअप होता है, दवाइयाँ दे देते हैं। ये होता है एनवायरनमेंट डे, तो फिर वृक्षारोपण कर देते हैं। शुभ भावनाओं का दिवस कैसे बनाएंगे? जो आगे बैठे हैं बोलिए, सुनने में आएगा मुझे। हाँ जी बोलिए भाई साहब, कैसे मनाएंगे? आपने हाथ तो ऊंचा किया सबने, बोलो। कोई प्लांटेशन तो करना नहीं है, आज क्या करेंगे? हाँ जी बोलो, कोई टफ नहीं है, बोलिए। खुशी बांटेंगे। और बोलो बहने, भाई स्वास्थ्य दिवस मनाना होता है तो मेडिकल चेकअप करते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, खुश रहेंगे। और बोलो। शुभ भावना का दिवस कैसे मनाएंगे? क्या करेंगे? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? खुशियां आपेंगे दूसरे को। अच्छा, जिससे भी हम मिलेंगे दिल से, दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो चल तेरा भला हो, दिल से आज उसके लिए गुड विशेस, शुभ भावना रख सकेंगे। शुभ भावना माना, कई पूछते क्या सोचूं? शुभ भावना माना उस व्यक्ति को देखकर दिल से दुआ निकले, ये भी मेरा अपना है। हम एक पिता के बच्चे, गाने में कहते हैं आपस में भाई भाई, आज दिल से निकले ये भी उस ईश्वर की रचना है, मेरा अपना है, इसका कल्याण हो, ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे। नहीं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, बाहर से आशीर्वाद देते हैं और अंदर से कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो क्या आज दिल से अगर हम शुभ भावना रखेंगे किसी के लिए, उसका फायदा मुझे क्या होगा, आप बता सकते हैं? बताइए। दिल से निकले जो भी मिल रहा है आज, पहले तो बताइए, कर सकते? पॉसिबल है? अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? हाँ जी, पहले आपको खुशी मिलेगी। और सुनिए कितने फायदे होते हैं। दिल से किसी के लिए शुभ भावना रखेंगे, आपको शांति की नींद आ जाएगी आज। क्योंकि ईर्ष्या है, अगर नफरत है, बदले की आग धधक रही है, कई होते हैं ना, नींद ही खराब हो जाती है, जब तक बदला ना ले लूं चैन ही नहीं मिल रहा है। तो पीसफुल माइंड हो जाएगा, नींद ठीक से आएगी। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई, ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट।
आज संसार में जितने हृदय रोग और कैंसर धूम्रपान शराब के कारण होते हैं, उससे भी ज़्यादा हृदय रोग और कैंसर होने की संभावना ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना, बदले की भावना के कारण होते हैं। अगर भावनाएं शुभ हो जाएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, अल्सर, माइग्रेन, इन सब का मेजॉरिटी रीज़न क्या है? भावना। तो जो भी मिले, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न उठता है, जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया उनके लिए तो गुड विशेस निकल जाती, भगवान इसका भला करना, पर जिन्होंने मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे लॉस हो गया जिनके कारण, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रोज़ मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बिना बात के बोल रहे हैं, क्या आज मैं महान आत्मा बनकर उनको भी गुड विशेस दे सकती हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो आपका रोल है, आज मैं महान आत्मा आपके लिए दुआ करती हूँ, आप खुश रहें। जो ऐसी हिम्मत रखते हैं वो हाथ ऊंचा करिए। अरे सूरत में तो दीदी सब स्ट्रांग बैठे हैं, फिर तो ताली बजाइए। जोर से नहीं बजी, अंदर थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। कई क्या सोचते हैं, उनके लिए कैसे अच्छा सोचूं दीदी, इसके कारण तो पूरा लॉस हो गया बिजनेस में, पूरी लाइफ मेरी ऐसी हो गई और आप बोल रहे दुआ दो। हाँ? अब सुनिए, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है। कई लोग कहते हैं ना, सबके साथ तो ये ठीक है, मेरे साथ क्यों, मेरे को ही इंसल्ट करते, बाकी तो प्यार से बात कर रहे सबसे। कोई भी आपके साथ कुछ कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके उसके साथ के पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों के हिसाब किताब है। अब अगर आप उसके लिए दिल से शुभ भावना रखेंगे तो शुभ भावना ऐसी औषधि है कि कितने भी जन्म के कितने भी टफ उसके साथ कर्मों के अकाउंट हैं, वो उसके सेट हो जाएंगे। करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल इफेक्ट है। अगर रेड बॉल फेंकेंगे रेड ही वापस आएगी, ब्लैक फेंकेंगे तो मीठे भाई बहनों, शुभ भावना रखने में थकना नहीं है। हम थक जाते हैं, कब तक रखूं? जब तक आपका कर्मिक अकाउंट सेट नहीं होता, रखते जाइए रखते जाइए, ठीक है। और दूसरी विधि एक और बता देती हूँ। जाने अनजाने किसी के द्वारा कोई गलती हो गई, गलत व्यवहार कर दिया किसी ने, तो आज हम महान आत्मा बनकर उन समस्त आत्माओं को सच्चे दिल से क्षमा दान देना है। कर सकते हैं ऐसा? हाँ? क्योंकि भारत में कहते हैं क्षमा दान, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो रहम दिल बनकर क्षमा भाव। और अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो हमको क्या मांगना है उनसे? क्षमा। सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, प्रैक्टिकल। अब ये होमवर्क सुनिए, आप सोचेंगे इससे खुशी का क्या रिलेशन। क्षमा मांगना, क्षमा दान देना, इससे वर्षों पुराने कईयों के डिप्रेशन ठीक हुए। ब्रह्मा कुमारीज में ये एक्सपेरिमेंट कराया। अब आप कहेंगे क्षमा, खुशी, डिप्रेशन, इसका क्या रिश्ता? मानो आपने किसी के साथ किसी भी जन्म में या इस जन्म में बुरा किया, तो उसकी बद्दुआएं आपके साथ चल रही हैं, आहें, और उसकी बद्दुआओं के कारण आपको डिप्रेशन आ गया है, खुशी गुम हो गई है। कभी कभी हमको मालूम नहीं पड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जीवन में, अचानक कहते बोले रात की नींद ही उड़ गई।
अचानक बोले ज़्यादा सोचने की आदत लग गई, अचानक डिप्रेशन ने घेर लिया, बोले कोई रीज़न, विदाउट रीज़न। तो क्या कारण? जिन जिन के साथ हमने बुरा किया है उनकी बद्दुआएं, उनकी आहें हमें क्या कर रही है? डिप्रेशन में ले आई। तो आज अगर वो व्यक्ति सूरत में है और अगर संभव है तो प्रैक्टिकल में जाकर उसके घर जाके आप उससे क्षमा मांगिए, क्षमा दान दीजिए, उन्हें बताइए ऐसा शिविर चल रहा है, मेरा तेरा कोई भी वैर नहीं। और अगर वो इस शहर में नहीं है या बहुत दूर रहते हैं तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पर मैसेज से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप वगैरह नहीं, डायरेक्ट टॉक करना। आप सोचेंगे पता नहीं मैं तो करूं, ये करेंगे या नहीं बात। अगर मेरी शुभ भावना है, अगर मेरे अंदर उनके लिए दुआएं हैं कि चलो हम बात करते हैं, अच्छे मित्र बन जाते हैं, तो जैसी भावना मेरे मन में होगी, आज नहीं तो कल उनके अंदर भी ये भावना उत्पन्न होगी कि चलो हम अच्छे गुड फ्रेंड हो जाते हैं। आप दिल से क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो उनके अंदर भी वही तरंगे उत्पन्न होंगी कि चलो क्षमा करो, क्षमा मांगो, तेरा मेरा कोई भी वैर नहीं। ठीक है, मंजूर है ना? चलिए अभी हम इस पे मेडिटेशन करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए आप, और जैसा जैसा मैं बोलूँगी आप उसको फील करिएगा। अभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जाने अनजाने मेरे मन वचन कर्मों से, जोर से बोलिए, किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कोई दुख पहुंचाओ, मुझसे गलत व्यवहार हुआ हो, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ के उन समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मिक बंधुओं, मुझे क्षमा करिए, और मैं भी समस्त आत्माओं को जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, सताया, अपमान किया, आज मैं रहम दिल बनकर उन समस्त आत्माओं को क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। 1 मिनट मौन धुन बजेगी, और इस मौन धुन में सबसे क्षमा मांगिए और क्षमा करिए। मौन धुन। खोल दीजिए मन की गांठें। शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति शांति। चित्त को शांत करें और अब सबके लिए गुड विशेस, मंगल कामना, तेरा मंगल।
सबके लिए शुभ भावना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। तो क्या समझा? शुभ भावना रखने से, सिंपैथी रखने से हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अभी जो कल 5-7 विचार दिए थे, हमने कहा था लिखवा देंगे। हम फास्ट बोलेंगे, आप नोट करें। कल का लेसन अनाउंस कर रही हूँ। कल हम आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे फर्स्ट लेसन लेंगे, आत्मज्ञान। कैसे आत्मज्ञान से ज़्यादा सोचने की आदत फिनिश होती है, वो सारी बातें कल हम डिस्कस करेंगे। पर कितने बजे पहुंचना है? कम से कम 6 में 10 कम पे आ जाएं, ताकि 6 बजे से शिविर शुरू होता है। अच्छा लिखिए अब कल के थॉट्स जो लिखना चाहते हैं। पहला, मैं टेंशन फ्री हूँ। लिखते जाइए। मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। कल सुंदर विचार दिए थे ना आपको। मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम। दूसरा विचार, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। तीसरा विचार, मैं बहुत धनवान हूँ।
मैं बहुत धनवान हूँ। नेक्स्ट, मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। नेक्स्ट, प्रभु के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। प्रभु के आशीर्वाद वरदान का हाथ सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। नेक्स्ट, भगवान की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। भगवान की दिव्य ऊर्जा शक्ति मेरे अंदर आ रही है। मेरे चारों तरफ गोल्डन लाइट का सर्कल बन रहा है। मेरे चारों तरफ गोल्डन लाइट का सर्कल बन रहा है। इस दिव्य सर्कल के अंदर मैं शांत हूँ, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ऑल इज़ वेल। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ये हमने आपको लिखवाए हैं। बाकी तो कल भी कई पूछ रहे थे कि कैसे याद रहे इतना सारा, तो वो तो फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है। लास्ट डे आपको हमारी दीदियाँ लिंक शेयर करेंगे, तो फिर आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। पर ये तो हमने आपको लिखवा दिए जो आपको रोज़ करना है, ठीक है। तो आज के होमवर्क आप करेंगे और कल मिलेंगे ठीक सुबह 6 बजे। आत्मज्ञान। ओम शांति। कोई अनाउंसमेंट? ठीक है, सभी मुस्कुरा के ही उठेंगे, ठीक है ना। मुस्कुराए जा।